हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैंने आप देख रहे होंगे कि मैं बड़ा तैयार श्यार हुई हूँ। नॉर्मली आप मुझे दूसरे हालात में देखते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा काम मैंने अभी क्लोज़ किए और मैं जा रही हूँ बेटी के घर, बड़ी वाली के। जो रबिया नूर की मामा है वो हमें बहुत बुला रही थी, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी देर के लिए उनके साथ हो आती हूँ और साथ में उसको बाज़ार जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो बाज़ार का भी चक्कर लगा आते हैं और उसकी तरफ से भी थोड़ा हो आते हैं, फिर आके इंशाल्लाह काम स्टार्ट करूँगी। बस इस वक्त क्योंकि ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो मैंने सोचा कि अभी हो आऊँ तो अच्छा है, क्योंकि दोपहर के बाद फिर ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं जी आज थोड़ा सा बाहर घूमने क्या, बस बेटी ने शॉपिंग करनी है, उसने बुलाया है और मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मेरा मूड नहीं था जाने का। तो मैं उसे कह रही थी कि छोड़ दो अभी नहीं जाते ये वो, पर उसने कहा है तो फिर अब जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो रह के आई हूँ तो वो उसको भी होगा कि मामा जाओ, नहीं तो वो कहेगी कि वहाँ रह के आई हैं मेरी तरफ नहीं आ रही। तो अब हम जा रहे हैं जी बाज़ार। मिलती हूँ आपसे बाज़ार में। आगे हैं बाज़ार, ये जी हम आगे हैं बाज़ार और ये रबिया नूर पहले से ही पहुंची हुई हैं और अभी हम करेंगे शॉपिंग। देखते हैं कि रबिया नूर क्या लेती है, हम क्या लेते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है जी हमारा यहाँ का बाज़ार, कमर्शियल सेंटर। ये जो जन्नत माल था इधर सारी शॉप है, तो चलते हैं इधर जाए शॉप के अंदर। कपड़ों के रेट जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं जी। अभी एक ही शॉप पे गए हैं पर आंखें खुल गई हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद आए हैं बाज़ार में तो इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन अभी लेते हैं तो पता चलता है क्या सूरत हाल है। शॉपिंग कर ली है और अभी हम लदे फंदे जो है रक्शे में आ रहे हैं। बाबा जी ने मुसीबत डाल दी है, शॉपिंग भी नहीं दिखाई है आपको, लेकिन चलें बाद में बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। ये देखें मैं बाबा जी की गोद में बैठ के आई हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमने जो है मामा का मोबाइल हैक किया हुआ है। तो हम जो अभी खाना ऑर्डर करने गए थे ताकि नानू जो है वो पीछे से गायब ना हो जाए। और ये अभी तूने मैसेज नहीं करना मम्मा को, मैं तुझे बता रही हूँ। नूर खाना खा रही है जी। बहुत प्यारे प्यारे कार में लेकर नजदीक कोई दुकान नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये हम खाना खा रहे हैं जी रबिया नूर के घर पे। मेरा फेवरेट चिकन टिक्का, मलाई बोटी भी है और एंजॉय कर रहे हैं खाने को। ये जी हम आ चुके हैं घर। आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई है और अब वही बात है कि ये देखें मेन्यू में अपना सारा हाइड करके गई थी। अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से वो कहते हैं बेशक आप हाइड करके चले जाओ तो फिर आप जितनी देर मर्ज़ी बाहर लगाओ कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से फिर मुझे होगा कि चलो इस बार मैंने सुबह जो था वो सारी चीज़ें जो थी वो, एक तो ये खुलती भी नहीं है। अब देखें ना कितनी मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कि जब आपको इस तरह से करना पड़ता है। एक एक चीज़ अब आप आके खोलेंगे उसको करेंगे, अच्छा नहीं है। बंदा सिंपल उसको हाइड करे, वो क्या करे, उसको क्या कहते हैं, बिज़ी पे लगाए और चला जाए। पर ना जी, हमें इन्होंने इसी तरह तंग करना होता है पांडा वालों ने जी, कि आप ये करें वो करें, ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि मुझे याद भी नहीं होना कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना की हैं। असल में मैंने किया ये था कि मैं चीज़ों को जो था ना उसमें लगा गई थी कि थोड़ी देर के लिए, जैसे तो वो ये येलो येलो नज़र आ रही हैं तो इस तरह से मुझे आसानी हो गई है कि भाई मैं यही चीज़ें जो हैं ऑन करूँगी। अदरवाइज़ मुझे फिर ढूंढनी पड़नी थी कि मैं किधर जाके क्या करूँ। उई ये मेरे ऑन रह गए थे। शुक्र है कोई ऑर्डर नहीं आया होगा मेरा ख़्याल है। चलें, ये मुझे याद नहीं रहा था उस वक़्त करना। ये देखें जिनको मैं करके गई हूँ ना वो ये येलो नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से मुझे ना अंदाज़ा हो गया कि भी मुझे यही चीज़ें जो थी वो ऑन करनी है। इसमें मेरा ये
ये चाय वगैरह मेरी अभी मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँगी। और ये मैंने किचन अपना आके ऑन कर लिया। इसी तरह मैं ये वाला किचन भी अपना करती हूँ। ये जी आज का मेरा पहला ऑर्डर आ गया है। और ये क्या आया है जी सरसों का साग। तो चलें जी बनाते हैं सरसों का साग। और किसी ने कहा था तड़का कैसे लगाते हैं, मेरी व्यूवर्स हैं, तो चलें उनके लिए मैं आज थोड़ा सा इसको वीडियो को शूट कर लेती हूँ कि मैं साग को तड़का कैसे लगाती हूँ जी। तो इसमें मैंने डाला है जी घी, मक्खन, तेल, जिसमें भी आप तड़का लगाना चाहते हैं वो आप डालेंगे अपने पैन में। और इसमें मैं डाल दूँगी मोटा मोटा, यानी मोटा मोटा तो नहीं लेकिन कटा हुआ जो है लहसुन। अब नाम ही नहीं याद आ रहा, देख रहे मुझे आज मैंने सारा दिन काम नहीं किया और अभी मैं बहुत सख्त सुस्त हुई हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अभी काम करने को। मैं थक के आई हूँ बाजार से। बाजार तो इतना नहीं घूमे लेकिन हस्बैंड को जैसे साथ लेके गई हूँ तो इनको सीढ़ियाँ चढ़ाना बाजार में, मतलब एक जगह पे इनको बिठा दिया था हमने, फिर मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। बस इनको जल्दी जल्दी फिर बेटी के घर पहुँचे हैं, वहाँ खाना शाना खाया है, थोड़ा बैठे हैं, चाय शाय पी के फिर हम घर आए हैं। तो वो तो बेचारी कह रही थी और रुक जाओ, पर बाबा ने कहा जी नहीं घर चले। और मुझे भी हो रहा था कि आज सारा दिन कोई काम नहीं हुआ। सुबह मैं 12 बजे तक तो घर ही थी, मैंने ऑन रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त तक ऑर्डर कोई नहीं आया था। और फिर बंद करके मैं चली गई थी। बंद करके मैं ऐसे गई थी कि मैं सारी चीज़ें अपनी जो थी ना वो अनअवेलेबल कर गई थी। रेस्टोरेंट मेरा ओपन था, कस्टमर को शो हो रहा था रेस्टोरेंट के मेरा ओपन है, लेकिन चीज़ें मेरी हाइट थी। इस तरह से करने से वो ये कहते हैं कि आपको प्लेंटी नहीं पड़ती। प्लेंटी मीन्स कि आपका एरिया नहीं श्रिंक होता, आपको मसला नहीं होता। आपने कभी भी जाना ये करके जाएं। मुझे बहुत मुश्किल लगा, मैंने आपको जैसे बताया है, आके एक एक चीज़ मुझे जो है वो ऑन करनी पड़ी है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा 3-4 घंटों के लिए 5 घंटों के लिए जा रही हूँ तो चलो कर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिज़ी लगा जाती हूँ जब मैं कभी जाती हूँ। तो पहले जब मैं लगाती थी बिज़ी हम लगा के जाते थे, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अभी उन्होंने मसला करना शुरू कर दिया बिज़ी करने पे, तो इस वजह से चीज़ें हाइड करके जानी पड़ती हैं। या फिर ये होता है कि आप टाइमिंग में जाके अपना टाइम जो है वो वहाँ से हटा दें। मीन के जो भी आपके टाइमिंग आ रहे होते हैं आप उसको हटा दें भाई कि कोई टाइम ना वहाँ शो हो रहा हो जिस दिन आपने जाना हो, देन तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं जी हमें बता के जाएं और क्लोज करवा के जाएं। बाकी उनकी पॉलिसीज़ हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और इसी के साथ ही मैं एक और जवाब भी दे देती हूँ। उन्होंने पूछा था कि मेरे उनके राइडर मतलब उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो वो ये कह रही थी कि राइडर दे के गया और उसने पिकअप पे नहीं डाला और मुझे ऑर्डर वापस नहीं मिला। मेरा ख्याल है जो ऑर्डर वापस मिलते हैं वो आपको उसके लिए फूड पांडा पे मतलब मेरा ख्याल है उनको कहना पड़ता है, कोई उनकी पॉलिसी है या क्या। मेरे रिटर्न लिखा हुआ है शायद, तो मुझे जो ऑर्डर कैंसिल होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। और राइडर जब आपसे ऑर्डर लेते हैं तो अगर उसके पास आपके 2 ऑर्डर लगे होते हैं तो इट्स मीन कि जब आप उसे वो दोनों ऑर्डर पकड़ाते हैं देन वो उसको पिकअप पे डालता है। अगर फर्ज करें आपने एक ऑर्डर बना के राइडर को बेशक पकड़ा भी आए हैं और राइडर उस ऑर्डर को कभी भी पिकअप पे नहीं डालता जब तक कि आप उसको दोनों ऑर्डर हैंड ओवर ना कर दें। तो जब आप उसको दूसरा ऑर्डर हैंड ओवर करते हैं, ये इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया, मैं भूल गई थी लेकिन चलो अभी डाल देती हूँ साइडों पे। अच्छा उन्हें मैं बात कर रही थी, ये मैंने डाला अदरक और इसी के साथ में भी डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसी में अभी भी फ्रेश। क्योंकि मैंने ये सालन बनाया, जब साग बनाया मिर्चियाँ इसमें ठीक है, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा बल्क में बनाते हैं तो मैं इतना चख के रखती नहीं हूँ, मैं लेकिन बस डब्बों में डाल के रख देती हूँ, फिर जब फाइनल करना होता है मैं देख लेती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि जैसे ये साग थोड़ा
कम में तो मैं ये वही बात है दूसरे बॉक्स में से थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। तो ये है जी मेरा साग का जो तड़का है, ये मैं ऐसे लगाती हूँ। और इन्हीं का मेरा हाल क्वेश्चन है ऑर्डर का। तो होता ये है कि जब 2 ऑर्डर राइडर के पास जाते हैं तो वो दोनों ऑर्डर जब हम उसको हैंड ओवर करते हैं देन वो उसको पिकअप पे डालता है, दोनों ऑर्डर्स को। और अगर वही बात है लेट हो जाते हैं तो ये कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके इतने ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं। जब राइडर अवेलेबल नहीं होते देन ऑर्डर कैंसिल होते हैं। तो आप अगर ऑर्डर बनाती हैं और आपको उस दिन लग रहा होता है कि राइडर असाइन नहीं हो रहे और आपको ऑर्डर आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप राइडर के आने का वेट कर लिया करें। आने का मीन्स कि अगर वो उस पर असाइन हो जाए, जब राइडर असाइन हो जाए देन आप ऑर्डर तैयार करें। अगर राइडर असाइन नहीं हो रहा तो आप ऑर्डर रोक के रखें, क्योंकि उस पर भी वो पेनल्टी नहीं डालते ना कुछ कहते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन वजह होती है कि जब आप राइडर देखें असाइन हो गया, उसमें फिर थोड़ा सा टाइम भी ऊपर हो जाए तो आप बना सकते हैं। और आप राइडर को भी बता सकते हैं ये चीज़ कि भाई इस तरह से हो रहा है आज कि राइडर असाइन नहीं हो रहे हैं और हम जो है वेट करके ऑर्डर बना रहे हैं, तो देन आपका जो है कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें नमक हो गया बिल्कुल परफेक्ट और मिर्चें भी। और ये मेरा सिंपल सा तड़का है जिसके साथ मैं देती हूँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें मैंने ऑलरेडी डाली होती है, नमक डालना होता है। तो ये भी मैं इसमें डाल के बस ये गर्म हो गया, इसको मैं डन करूँगी। ये मैं इसमें डालूँगी। ये इसमें डल गया। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मक्खन, क्योंकि ये ऑर्डर जो आया है वो मुझे मक्खन के साथ आया है। इस पर मैं डालूँगी मक्खन। राइडर भी बाहर आ गया तो मैं ये राइडर को दे के तो आती हूँ। ये अब ये है कि मक्खन जाने तक जो है वो पिघल जाएगा। तो ये था जी मेरा साग को जो मैं तड़का लगाती हूँ वो कैसे लगाती हूँ। होपफुली कि जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है मेरी वीडियो पे कमेंट किया हुआ है उन्होंने वो ज़रूर देख लेंगी ये कि मैं ऑर्डर साग को कैसे तड़का लगाती हूँ। जी ऑर्डर तो हम अपना दे आए हैं और अब मेरा रेस्टोरेंट जो है उसको क्लोज होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो देखते हैं कि हमें और कितने ऑर्डर आते हैं नहीं आते। आज ऑर्डर्स का काम बहुत ही कम रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं घर पे नहीं थी, ऑफ रखा हुआ था। तो अभी होपफुली के कोई एक आध ऑर्डर आ जाए, नहीं तो फिर आज हम रेस्ट करेंगे। पिछले दिनों काफ़ी बिजी रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ।